नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारत सरकार के आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, डॉक्टर कपिल कुमार, डॉक्टर कविता त्यागी, डॉक्टर मनोज तायल, डॉक्टर अनुपम सचदेवा, डॉक्टर मनीष कौशिक, डॉक्टर नीलम सचदेवा, डॉक्टर सोनल गुप्ता, डॉक्टर रेणुका गुप्ता, डॉक्टर मनोज के शर्मा, डॉक्टर पवन केसरवानी और डॉक्टर मंजू केसरवानी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत नमो गंगे ट्रस्ट के चेयरमैन विजय शर्मा एवं पंकज त्रिपाठी सहित नमो गंगे ट्रस्ट के अन्य सदस्य ने किया। इस अवसर पर भारत सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने कहा कि 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा अवसर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो के उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार का स्वस्थ भारत एक प्रमुख एजेंडा है। आयुष मंत्रालय जल्द ही देशव्यापी स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम शुरू करेगा ताकि शुरू में ही बीमारी का पता लग सके एवं लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। उन्होंने औषधीय पौधों के उपयोगिता पर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि देश भर में लोगों को औषधीय पौधे लगाने के लिए जागरूक कर औषधीय पौधों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है हमारा लक्ष्य। उद्घाटन के बाद स्टॉल भ्रमण के दौरान आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के स्टॉल पर भी गए, वहां पर औषधीय पौधों के बारे में जानकारी ली। हम सब लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हमारे शास्त्रों में भी स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया गया और यह बात कही गई। अब रोज कहते हैं हम सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी आरोग्य रहे, सभी भद्र हो और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता का सेवा करे। वही मानवता है, वही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा देश, मैंने पहले कहा कि अपनी विविधताओं से भरा हुआ है और भाषा का, वेशभूषा का, खान पान का, हर प्रकार की चीजों का, किंतु जैव विविधता, आज जैव विविधता की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। अगर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इस सृष्टि में ना बचे तो ये चल नहीं सकता है, ये प्रकृति बच नहीं सकता। इसलिए जैव विविधता पर भी बल देने पड़ेगा और साथ साथ स्वास्थ्य के उपचार में भी हमारे जो उपचार की पद्धति है उसमें भी विविधता को ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई कहे कि हम एलोपैथ के डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, उनकी आवश्यकता है। एलोपैथ भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम उसका आदर करते हैं। बड़ी बड़ी शल्य चिकित्सा भी होती हमारे यहाँ। पहले चरक जैसे लोग, उस समय भी शल्य चिकित्सा होता था। ये प्राचीन भारत, प्राचीन हमारी संस्कृति में, यानी सनातन काल में, तो हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए भारत की चिकित्सा पद्धति को उसमें, उस प्रणाली में विविधता को हम स्वीकार करते हुए हमें अपने चीजों पर केवल इगोइस्ट नहीं बनना। एक पद्धति से ही ठीक हो सकता है ऐसा नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, मैंने बिहार में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने कहा मैं स्वास्थ्य कुंभ मेला लगाऊंगा। तो स्वास्थ्य कुंभ मेला के लिए वह क्या होता है कुंभ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसके पहले जब मैं स्वच्छता का मंत्री था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को आज बहुत बल दिया। स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता और अपने अगल बगल की स्वच्छता। और आज तो स्वच्छता में हमने लाखों लोगों को स्वच्छ किया। स्वच्छ बना के प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता अभियान चलाया, इससे जो डाटा है, स्वास्थ्य विभाग का डाटा है, लाखों नहीं करोड़ों में चला गया। अगर वो स्वच्छ नहीं रहते, कोविड के कालखंड में हमें वो सीख भी दिया है। अगर हम स्वच्छ भारत की कल्पना नहीं किए रहते तो कोविड में और लोगों की जान जाती।
इसलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की कल्पना ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर एलोपैथ के भी बड़े महान चिकित्सक बैठे हुए, आयुर्वेद के लोग बैठे हुए, होम्योपैथी के लोग हैं, इलेक्ट्रो होम्यो के लोग हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति के लोग हैं, हमारे सिद्धा के हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के हैं, ऐसे अनेक पद्धतियों के लोग यहाँ आज आने वाले हैं, आए हैं और अगले 3 दिनों तक आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य को स्वस्थ बना करके रखना। इसलिए जिस विधा से जब जो जरूरत पड़े उस दवा को आप ले लो, उस चिकित्सा पद्धति को अपनाओ जिसमें आप खुशहाल रख सको अपने को और जिसमें आप स्वस्थ रह सको। और मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं हमारे यहाँ प्रथम सुख निरोधी काया, प्रथम सुख निरोधी काया और दूजा सुख घर में हो माया। घर में हो माया मतलब बेटे पोते संतान पर वृद्धि होता है। तो प्रथम सुख निरोगी काया, हमारा शरीर निरोगी हो, ये कहावत है और इसको हमने सिद्ध भी किया है। और नमो गंगे के माध्यम से यहाँ पर आयुर्वेद और आयुष के माध्यम से बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया। और जो भी एलोपैथी में भी प्रैक्टिस करने वाले जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे खिताब उनको मिले हैं, ऐसे बड़े डॉक्टरों का भी सम्मान इन्होंने किया। और उनका जो एग्जीबिशन में आयुर्वेद, आयुष और एलोपैथी सभी को साथ में लेके आयुर्वेद को बढ़ाने का और सभी लोग नमो गंगे के माध्यम से कर रहे हैं, नमो गंगे ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं नमो गंगे ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके इस कार्य के माध्यम से आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि सभी लोग आयुर्वेदिक उपचार करने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारी बड़ी बीमारियों पर भी आयुर्वेद के माध्यम से अच्छे उपचार होते हैं, लोगों को अच्छा रिलीफ भी उससे मिलता है। तो हम भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से यही चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही चाहते हैं कि आयुर्वेद ये हमारी प्राचीन और पारंपरिक उपचार पद्धति है, इसको पूरे दुनिया में इसका प्रचार हो, हमारे देश के लोग भी इसको ज़्यादा अपनाएं और आयुर्वेद के माध्यम से अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। इसीलिए ही ये काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग इसमें प्रतिभागित हुए हुए, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सुनील बसंत धुर्वे, हम लोग खंडवा से आए, मध्य प्रदेश। सर क्या क्या जड़ी बूटी ले गए हो, क्या फायदे हैं? सर देखो, आयुर्वेदिक एक अमृत समान है, ये तो फायदा ही करती है सर। जड़ी बूटी में धीरे फायदा करेगी मगर बीमारी का जड़ खत्म करती है। आयुर्वेदिक जड़ से इलाज करती है और नो साइड इफेक्ट, इसमें कोई नुकसान होता नहीं है। ये पेट के लिए है स्पेशल, गैस के लिए, शुगर के लिए, पथरी के लिए, वात के लिए, दर्द के लिए। जड़ी एक है सर मगर उसके फायदे अनेक हैं। एक दवा है लेकिन कई रोगों पे चलती है, उसके फार्मूले अलग अलग है। हम लोग गोंड आदिवासी समाज के हैं, एसटी कैटेगरी में आते गोंड आदिवासी, और प्रगति मैदान में हर साल आते हैं। जो बड़ा मेला नहीं लगता नवंबर में 14 दिन का, उसमें भी आते रहते हैं और यहाँ का जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को जानकारी देते, दवाई बतलाते हैं। और मैं तो इतनी कहूँगा सब आखिरी में, स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेदिक की ओर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक आने वाले रोग को रोक लगाती है और बीमारी का जड़ खत्म कर देती है। जड़ी बूटियाँ ये प्रकृति की चीज़ है और फ़ायदा जड़ से करती है। वी आर फ्रॉम हैम ट्राइब, ये हमारा ब्रांड है हैम ट्राइब। ये हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैम बेस्ड हैं। हमारे पास कार्डिफिट, रिलैक्स स्लीप स्प्रे एंड कैप्सूल्स, फैमिली फिट, मसल फिट, ये सब लोग हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे? फर्स्टली ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एडिक्शन भी नहीं है। कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 1 ईयर।
हम डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एफपी असम के तरफ से आए हैं यहाँ। और यहाँ हमारा ऑर्गेनिक और ये बिना ऑर्गेनिक का भी सामान है। ऑर्गेनिक का जो हमारा 22 एफपीसी है, वो एफपीसी का प्रोडक्ट यहाँ लाए हुए हैं। यहाँ केला हैं, भीमकल हैं, ये मालभोग हैं, काशकल हैं, छेनी चंपा हैं, केला का प्रोडक्ट है। और बाकी प्रोसेस प्रोडक्ट भी है। प्रोसेस प्रोडक्ट में आपका मोरिंगा है, ब्लैक राइस है, ये जोहा राइस है, कैंडी है, कैंडी बहुत सारे कैंडी हैं। असम से हम लोग ये सब यहाँ लाकर अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ कोई खरीदना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यही है। केला जो है ये केला मतलब ये मालभोग केला सिर्फ असम में होता है। बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट कोई स्टेट में नहीं है। हमारा हाँ नींबू है ये आसाम लेमन का है। ये सीडलेस है। इतना बड़ा नींबू तो इंडिया में कहीं नहीं मिलता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा है। नींबू लाया ये इसमें उस तरफ है। और हमारा ये जिंजर है, टर्मरिक है, सभी प्रोडक्ट है यहाँ जो दिखाए हैं ऑर्गेनिक है।